अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। गुजरात में बीजेपी ने 156 सीटों के साथ जीत का नया रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस ने 1985 में माधव सिंह सोलंकी की सदारत में 149 असेंबली सीटें जीती थी। वहीं नरेंद्र मोदी के CM रहते बीजेपी ने 2002 के इंतखाबात में 127 सीटें जीती थी। इस जीत के साथ बीजेपी ने दोनों रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। CM भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को गांधीनगर में असेंबली के पीछे हेलीपैड मैदान में हलफ लेंगे। आपको बता दें कि गुजरात में टोटल 182 सीटें हैं। इनमें से 156 बीजेपी ने जीती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 17 सीटें जीती, जबकि आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं। दीगर यानी इंडिपेंडेंट्स और दीगर पार्टियों को 4 सीटें यहाँ पे मिली। हिमाचल प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में एक बार फिर जनता ने रिवाज कायम रखते हुए राज बदल दिया है। यानी हर इंतखाबात की तरह इस बार भी इख्तियार बदला है। रियासत की 68 सीटों पर वोटों की गिनती खत्म हो गई। आखिरी नताइज में कांग्रेस ने अक्सरियत के लिए जरूरी 35 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। कांग्रेस 40 सीटों पर जीत चुकी है। वहीं बीजेपी 25 सीटों पर सिमट गई। 2017 के मुकाबले उसे 19 सीटों का नुकसान हुआ है। 3 सीटों पर इंडिपेंडेंट्स की जीत दर्ज हुई है। इस जीत को लेकर कांग्रेस के खेमे में काफी खुशियां मनाई जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश हम जीते हैं, इसीलिए मैं सभी वहाँ के लोगों को, मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। और वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता और मुखिया जो भी काम किए हैं, PCC प्रेसिडेंट हो, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हो, इलेक्शन में जो भी काम किए हैं, उन तमाम लोगों के कोशिशों की वजह से ये रिजल्ट निकला है।
और मैं धन्यवाद उनको भी करता हूँ जो प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा वो भी इसमें हमको मदद की है, और हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी का भी हमारे साथ उनके ब्लेसिंग्स है, तो हम जीते हैं। तो एक खुशी की बात है, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही, लेकिन आगे अभी हमारा लंबा सफर है, उसके लिए क्या करना है उसके बारे में आपको कम्युनिकेशन और हमारे मीडिया के लोग आपसे डिटेल से बात करेंगे। अब वो हमारे ऑब्जर्वर्स जा रहे हैं, इंचार्ज सेक्रेटरी भी जा रहे हैं, जाने के बाद वो तय करेंगे गवर्नर को कब मिलना है, कितने बजे और कब मीटिंग बुलाना है, वो तय करें। सर, गुजरात में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा कांग्रेस पार्टी का। गुजरात में जो प्रदर्शन है वो बेहद निराशाजनक रहा कांग्रेस पार्टी का। हो गया, उसके बारे में मैं क्रेडिट तो नहीं ले रहा हूँ ना उसके लिए। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे, और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे। भाई ये डेमोक्रेसी में एक दिन की हार जीत परमानेंट नहीं रहती है। डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है, लेकिन अपने उसूल तो हम नहीं छोड़ने वाले ना। ये तो आइडियोलॉजिकल फाइट है हमारी, इसमें हार जीत तो होती है, और हम देखेंगे फिर उसको दाने की। गुजरात में बीजेपी की कामयाबी पर आज हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ बीजेपी के दफ्तर में पार्टी कायदीन और कारकुनों ने जश्न मनाया। जश्न के दौरान बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की गई, जिसकी वजह से चंद पटाखे करीब में वाक़ फ्लेक्सी बैनर्स पर गिर पड़े और आग भड़क उठी, और ये आग वहां मौजूद बरखी खंभे को लग गई, जिससे बरखी तार मुतासिर हुए। इस वाक़े पर मकामी अफराद ने तशवीश का इजहार किया। फायर ब्रिगेड को आग लगने की इत्तला दी गई और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, जिसके बाद बीजेपी कायदीन और मकामी अफराद ने राहत की सांस ली। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने गुजरात असेंबली इंतखाबात के नतायज और रुझानात पर तबसरा करते हुए बताया कि इस मरतबा गुजरात में कांग्रेस पार्टी को गुज़िश्ता से कम सीटें जो हासिल हो रही हैं, इसकी दो वजूहात है। एक कि बीजेपी की जानिब से फिरका वाराना मुनाफरत को बढ़ावा देना, जिसके जरिए अक्सरियती तबके के वोटों को मुत्तहिद किया गया, जबकि कांग्रेस आज़ादी से कबल और आज़ादी के बाद से आज तक सेकुलरिज्म के उसूल पर कायम रहते हुए इंतखाबात का सामना कर रही है। दूसरी वजह गुजरात इंतखाबात में आम आदमी पार्टी और MIM का हिस्सा लेना है, इससे सेकुलर वोट तकसीम हुए और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा। सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट हनुमंत राव ने आज गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इंतखाबात के नतायज पर तबसरा किया। उन्होंने कहा कि गुजरात इंतखाबात में इस मरतबा कांग्रेस के कमजोर मौक़िफ़ की अहम वजह आम आदमी पार्टी और MIM का हिस्सा लेना है। उन्होंने कहा कि सेकुलर वोटों की बीजेपी ने बाज़ाब्ता तकसीम करवाई, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को शदीद नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के नतायज काफ़ी हौसला अफजा हैं। उन्होंने इन नतायज पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि हिमाचल की आवाम ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भरोसा किया। सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव ने इस यकीन का इजहार किया कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में तेलंगाना में कांग्रेस SC, ST, BC और माइनॉरिटीज़ का एतमाद हासिल करते हुए इख्तिदार हासिल करेगी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने हुक्मरान जमात तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम को BRS यानी भारत राष्ट्र समिति में तब्दीली को मंजूरी दे दी, और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराह व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को सरकारी तौर पर एक मकतूब रवाना करते हुए इसकी इतला दी। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से TRS को BRS में तब्दील करने से मुताल्लिक दाखिल दरखास्त को मंजूरी देने की पेश नज़र पार्टी सरबराह व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने जुमा यानी 9 दिसंबर को दोपहर 1:20 को भारत राष्ट्र समिति की अहिया का प्रोग्राम मुनक्किद करने का ऐलान किया। पार्टी ज़राए के मुताबिक तेलंगाना भवन में मुहूर्त के मुताबिक मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से मौसूल होने वाले मकतूब का जवाब देते हुए इस मकतूब पर पार्टी सरबराह दस्तखत सुबत करते हुए इसे मरकजी इलेक्शन कमीशन को रवाना करेंगे। बाद चीफ मिनिस्टर BRS के नए परचम की परचम कुशाई करेंगे। पार्टी सरबराह ने रियासती कायदीन, आमिला के अरकान, ज़िले सुदूर, वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, अरकान काउंसिल और दीगर कायदीन को तेलंगाना भवन में मुनक्किद होने वाली तकरीब में शिरकत की दावत दी है।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जुमा 9 दिसंबर को 10 बजे दिन रायदुर्गम के करीब माइंड स्पेस सेंटर के पास हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के कामों का संग बुनियाद रखेंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के काम रायदुर्गम से शमशाबाद एयरपोर्ट तक 31 किलोमीटर का अहाता करेगी, जिस पर 6,200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। संग बुनियाद तकरीब में रियासती वज़रा, अरकान मुखन्ना, आला ओहदेदार और दूसरे शिरकत करेंगे। बाद अज़ान चीफ मिनिस्टर राजेंद्र नगर में वाक़ पुलिस अकेडमी जंक्शन के पास अवामी जलसे से खिताब करेंगे। इसी दौरान चेवल्ला के रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ और साइबराबाद के कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा के साथ मिलकर संग बुनियाद तकरीब और जलसे आम के इंतजाम का जायजा लिया। रंजीत रेड्डी ने मीडिया को बताया कि जलसे आम में 30,000 अफराद शिरकत करेंगे। जलसे आम के पेश नज़र पुलिस अकेडमी की हिसारबंदी को 3 मकामात पर आर्जी तौर पर मुनहदिम कर दिया गया ताकि अवाम को जलसेगाह तक पहुंचने में आसानी हो सके। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा कि असरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शमशाबाद एयरपोर्ट तक तामीर होने वाले मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के कामों को मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने आज बेगमपेट में वाक़ मेट्रो रेल भवन में एयरपोर्ट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर खिताब करते हुए NVS रेड्डी ने कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट तक तामीर होने वाले मेट्रो रेल प्रोजेक्ट 31 किलोमीटर का अहाता करेगा। इसके लिए 6,250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रायदुर्गम से शमशाबाद एयरपोर्ट तक DPR तैयार कर लिया गया है, यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उन्होंने वाजे किया कि मेट्रो रेल के कामों के लिए हुसूल अराजी का कोई मसला नहीं है। NVS रेड्डी ने कहा कि मेट्रो रेल के पहले मरहले के कामों को कामयाब तौर पर अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल के जरिए करोड़ों अफराद ने अब तक सफर किया। हैदराबाद में मेट्रो रेल की स्पीड कम से कम 35 किलोमीटर फी घंटा और ज्यादा से ज्यादा 80 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि दूसरे मरहले के तहत तामीर होने वाले शमशाबाद मेट्रो रेल की स्पीड ज्यादा से ज्यादा 120 किलोमीटर फी घंटा होगी। उन्होंने कहा कि 31 किलोमीटर की मुसाफत 26 मिनट में तय की जाएगी और ये मेट्रो ट्रेन महदूद स्टेशनों में तौक़ुफ़ करेगी। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क, लंदन और दीगर तरक्की याफ्ता शहरों में जो मेट्रो रेल की तामीर में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, वही टेक्नोलॉजी एयरपोर्ट तक तामीर होने वाले मेट्रो कॉरिडोर में इस्तेमाल की जाएगी। मुसलमानों के 4% तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में चंद एक रोजनामों की खबरों की वजह से अवाम में बेचैनी पाई जा रही है, क्योंकि अवाम को बेखुसूस मुसलमानों को 4% के बजाय 3% तहफ़्फ़ुज़ात की खबरों के मुताले से शुकूक पैदा हो रहे हैं। इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की तरफ से GOMS नंबर 130 बतारीख 9 नवंबर 2022 को जारी किया गया। अलावाजी हाल ही में GOMS नंबर 135 बतारीख 23 नवंबर 2022 को जारी किया गया, जिसमें वजाहत की गई कि ST तहफ़्फ़ुज़ात के इजाफे को ओपन कंपटीशन में एडजस्ट किया जाएगा। इन दोनों GOs में मुसलमानों के 3% तहफ़्फ़ुज़ात का कोई जिक्र नहीं है। अलबत्ता हाल ही में ग्रुप 4 की जायदादों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिनमें भी मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि मुसलमानों को माजी की तरह 4% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने में कोई रुकावट पैदा नहीं कर रही है और न ही इस तरह का कोई इरादा है। उन्होंने कहा कि पिछले चंद दिनों से चंद कायदीन के बयानात और अखबारात की खबरें मंजर आम पर आ रही हैं कि तेलंगाना हुकूमत ने 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में कटौती करते हुए सिर्फ 3% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए, जो सरासर बेबुनियाद है और उनका कोई सरकारी हवाला भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी गुमनाम शख्स ने हुकूमती रोस्टर पॉइंट्स में छेड़छाड़ करते हुए हुकूमती रोस्टर में तब्दीली की है, जिसकी वजह से अवाम में बेचैनी फैली हुई है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव मुसलमानों की तरक्की और फलाह बहबूद में काफ़ी संजीदा हैं। अलावाज़ी मुसलमानों को मजमूई तौर पर तरक्की के लिए कोशा है। बिलखुसूस मुसलमानों को तालीमी मैदान में तरक्की देने में KCR का मुल्क में कोई सानी नहीं है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना मुसलमानों के 4% तहफ़्फ़ुज़ात में किसी किस्म की कटौती नहीं करेगी और ना ही इसमें किसी किस्म की रुकावट पैदा करेगी। रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने अहदेदारों से कहा कि वो रियासत में क्रिसमस की तकरीबात को बगैर किसी परेशानी के मुनक़्क़िद करने के तमाम इंतजाम करें। उन्होंने जुमेरात को वज़ीर दाखिला महमूद अली के हमरा अपने चेंबर में क्रिसमस की तकरीबात के कामों का जायजा लिया। हैदराबाद के MLAs MLCs ने भी इस इजलास में शिरकत की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की रहनुमाई और विजन के मुताबिक तेलंगाना की तश्कील के बाद तमाम मज़ाहिब के त्योहार शानदार तरीके से मनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि गरीब से गरीब तरीन
फर्द को भी क्रिसमस मनाना चाहिए क्योंकि रियासती हुकूमत इन तकरीबात का इंतजाम कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला LB स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले क्रिसमस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत रियासत में हर असेंबली हल्के में 8 मकामात पर तकरीबात का अहतमाम कर रही है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अरकान असेंबली और चर्च कमेटियों के तालमेल के साथ क्रिसमस के तहफ़ और इशाया की फराहमी के इंतजाम करें। उन्होंने कहा कि हर हल्के को तकरीबात के हिस्से के तौर पर 500 गिफ्ट पैक दिए जाएंगे। TRS के रुकने काउंसिल पीर राजेश्वर रेड्डी ने वायस शर्मिला को वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एजेंट करार दिया। TRS लेसे चपाटी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि वायएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वायस शर्मिला ने बीजेपी के साथ खुफिया माहिदा कर लिया है, इसीलिए मोदी उनकी हमदर्दी में फोन पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अफरा तफरी पैदा करते हुए यहाँ के माहौल को खराब करने की शर्मिला कोशिश कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि शर्मिला की पदयात्रा में बीजेपी के कायदीन अवाम को जमा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नस्ल वाक़े पर शर्मिला ड्रामा करते हुए उसे सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। रियासती हुकूमत ने TRS के सीनियर कायद व साबिक मेयर करीमनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सरदार रविंदर सिंह को तेलंगाना स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सदर नशीन मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने उनकी तकर्री के अहकाम जारी कर दिए हैं। सरदार रविंदर सिंह को दिए गए इस ओहदे की मियाद 2 साल की होगी और उन्हें तनख्वाह और दीगर अलाउंस महकमे सिविल सप्लाईज की जानिब से अदा की जाएंगी। रियासती हुकूमत ने अपने अहकामात में महकमे सिविल सप्लाई से ख्वाहिश की है कि वो कॉरपोरेशन के नए सदर नशीन सरदार रविंदर सिंह को दफ्तर के लिए जगह, गाड़ी और स्टाफ और दीगर सहूलियात फराहम करे। हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने के लिए तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा जारी है। ये यात्रा आज हल्के असेंबली कोरटला में मुनाकिद की गई। वो कल शब निर्मल जिले से जगतिया जिले के कोरटा हल्के के मल्लापुर पहुंचे, जहां उनकी आमद पर मकामी बीजेपी के लीडरों और कारकुनों ने उनका इस्तकबाल किया। आज सुबह इस यात्रा का मोगलीपेट से आगाज करते हुए उन्होंने आवाम से मुख्तलिफ मकामात पर मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल करते हुए उनके हल की यकीन दहानी करवाई। ₹1,00,000 1,00,00,000 1 కోటి కాదు 2 కోట్లు కాదక్క 1,00,000 కోట్లు ఇసుకపోయి ఢిల్లీలో దొంగ సారా దందా చేసినాడు. దొంగ సారా దందా ఆంటుంది అక్కడ దొంగ సారా. ఊళ్ళో బెల్ట్ షాపులు లేవు, ఉన్నాయా? లేవా? ఊళ్ళలో బెల్ట్ షాపులు అన్ని కేసీఆర్ షాపులు అవన్నీ. ఈ షాపులు ఎక్కడెక్కడే ఢిల్లీ పట్టుకున్నట్టు, ఢిల్లీ మొత్తం అవే పైసలు. ఇక్కడ ముత్తంపేట షుగర్ ఫ్యాక్టరీకి ఏమో 250 కోట్లు 250 కోట్లు ఇస్తారు. రైతులు బాగుపడతారు, ఇక్కడ తమ్ముళ్ళకు ఉద్యోగాలు వస్తుండే, మనకందరికి న్యాయం జరుగుతుండే. అవునా కాదా? దీనికి పైసలు కమిషన్ రావా? ఈడ 250 కోట్లు పెట్టిన కేసీఆర్ అందరు పైసలు లేవట. ఆయన బిడ్డ మన దగ్గర రక్తం దాగి సంపాదించుకున్న 1,00,000 కోట్లు తీసుకుపోయి మాత్రం అక్కడ దొంగ సారా దందా చేసినారు. సారా దందా కాదక్క, పత్తాల దందా కూడా చేసినామే. దాన్ని సారా దందను వీళ్ళు స్టైల్ గా లిక్కర్ అంటారు. మనకు అర్థం కాదా? ఈ పత్తాల దాన్ని క్యాసినో అంటారు. పత్తాల క్లబ్ కూడా పైసలు పెట్టింది ఆమె. ఆ డైమండ్ ఇట్లా దంద చేస్తే ఊపుకుంటారాక. ఇప్పుడు ఏమంటుంది తెలుసా? CPM के रियासती सेक्रेटरी तमिनेनी वीरभद्रम ने कहा कि वायएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वायस शर्मिला दरहकीकत बीजेपी के कमान का छोड़ा हुआ तीर है। उन्होंने कहा कि शर्मिला ने जिस तरह से बात की, TRS हुकूमत पर तनकीद और बयानात दिए इस हकीकत को वाज़ेह तौर पर साबित कर रहे हैं। वो जुमेरात को खम्मम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शर्मिला की यात्रा यकीनी तौर पर लोगों के मसाइल के लिए नहीं थी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकज की बीजेपी हुकूमत रियासत में TRS हुकूमत को निशाना बनाते हुए ED और IT के छापे मार रही है। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत मुनुगुड़ के नतायज के बाद पुडू अराजियात, धरानी और गैर मुनज़्ज़म शोबे के कारकुनों के मसाइल पर मुस्बित अंदाज में आगे बढ़ रही है। सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स उम्मीदवारों के जिस्मानी फिटनेस टेस्ट तेलंगाना भर के 11 मराकिज में हुए। इस टेस्ट के सिलसिले में उम्मीदवार जुमेरात की सुबह हैदराबाद, सैबराबाद, रच्चाकुंडा, वरंगल, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, नलगुंडा, संगारेड्डी, आदिलाबाद और निजामाबाद के मराकिज पहुंचे। उम्मीदवारों को मुकम्मल जांच के बाद मराकिज में दाखिल होने की इजाजत दी गई। फिटनेस टेस्ट को CC कैमरों से रिकॉर्ड किया गया। प्रिलिमिनरी इम्तिहानात में कामयाब उम्मीदवारों के लिए जिस्मानी टेस्ट मुनक्किद किया गया था। 4 जनवरी तक रियासत भर के 12 मराकिज पर ये इवेंट्स मुनक्किद किए जाएंगे। इसमें
सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के ओहदों के लिए 1600 मीटर दौड़, लंबी छलांग, जबकि 1600 मीटर दौड़ के लिए 100 नंबर है। लंबी छलांग और शॉर्ट जंप सिर्फ काबिलियत के लिए हैं, उनके लिए कोई निशान नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पर इसमें क्वालिफाई करना जरूरी है। एडमिट कार्ड, इंटीमेशन लेटर, कम्युनिटी सर्टिफिकेट उम्मीदवारों को साथ लाना जरूरी है। किसी भी सूरत में फील्ड में मोबाइल फोन की इजाजत नहीं है। पहले 1600 मीटर की दौड़, फिर ऊंचाई की पैमाइश, फिर लंबी छलांग और फिर शॉर्ट पिट्स रखे जा रहे हैं। पुलिस ने वजाहत की कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये दौड़ मुनक्किद की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए 300 पुलिस मुलाजिमीन दस्तियाब रहेंगे। ये अमल 22 दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर नागराज ने कहा कि दौड़ में पहले दिन 600 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, दूसरे दिन 800 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे, तीसरे दिन लड़कियों का टेस्ट होगा। उन्होंने कहा कि इसमें टेक्निकल तरीकेकार इख्तियार किया जा रहा है। खत की जांच के लिए सेंसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए लेट फीस के साथ पेमेंट करने की तारीख में तौसी की गई है। 100 रुपए लेट फी के साथ इस महीने की 12 तारीख तक फीस अदा की जा सकती है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने तुलबा से इस सहूलत से मुस्तफीद होने की ख्वाहिश की है। इंटर साल अव्वल और साल दुवम के तुलबा के साथ साबिक में फेल होने वाले तुलबा और वोकेशनल के तुलबा भी लेट फीस के साथ फीस दाखिल कर सकते हैं। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दरमियान फंस जाने वाली लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक अन्नावरम से ताल्लुक रखने वाली 20 साला शशिकला दुवाड़ा के एक कॉलेज में MCA साल अव्वल में ज़ेरे तालीम थी। वो रोज की तरह हस्बे मामूल ट्रेन के जरिए कल दुवाड़ा पहुंची। ट्रेन से उतरने के दौरान हादसाती तौर पर तालिबा ट्रेन के नीचे गिर पड़ी और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान फंस गई थी। तालिबा काफी देर तक फंसी रही और दर्द से तड़प रही थी। इस दौरान रेलवे के रेस्क्यू अमले ने ज़ायद 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद प्लेटफॉर्म के कुछ हिस्से को तोड़कर तालिबा को बाहिफाजत निकालने में कामयाबी हासिल की। लड़की को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक तालिबा के जिस्मानी आज़ा शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से उसकी जान नहीं बच सकी। शहर के इलाके चंपापेट में मकान के बाहर पार्क की हुई बाइक्स को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। ये वाकया कल रात पेश आया। पोचम्मागुड़ा इलाके में कल रात 3 मोटरसाइकिलों को रात देर गए आग लगा दी गई, जिसके नतीजे में गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुतासरीन ने कंचनबाग पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की। पुलिस CCTV फुटेज का जायजा ले रही है ताकि इशरार की शिनाख्त की जा सके। मुकामी अफराद ने बाज अफराद पर शुबा जाहिर किया। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। टप्पा चबूतरा के इलाके में एक ऑटो गैरेज में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से भयानक आग लग गई। जैसे ही पुलिस को इसकी इत्तला मिली, टप्पा चबूतरा पुलिस मौके पर पहुंची। इसी दौरान फायर ब्रिगेड को भी तलब कर लिया गया था। इस हादसे में अब तक 2 लोगों के जख्मी होने की इत्तला है। बापटला अमरतालूर इलाके में राइस मिल में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया। कल शब पेश आया इस वाकये में ये राइस मिल जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ।
इस वाक़े के साथ ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इस बात की इत्तला दी गई, जिन्होंने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में हमें नुकसान का तखमीना अभी तक नहीं लगाया गया। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। विजयवाड़ा जिमखाना ग्राउंड में स्विमिंग पूल में क्लोरीन का इखराज हो गया, जिसके नतीजे में 10 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। बच्चे तैराकी की प्रैक्टिस कर रहे थे कि यह वाकया पेश आया। इस वाकये के साथ ही 10 बच्चों को मुख्तलिफ अस्पतालों से रुजू किया गया। बताया जा रहा है कि एक लड़के की हालत तशवीशनाक है। वालिदैन ने इल्जाम लगाया कि क्लोरीन सिस्टम का इंतजाम मुनासिब न होने के सबब ये वाकया पेश आया। इसी दौरान बताया जाता है कि इस माह की 10 और 11 तारीख को होने वाले तैराकी के मुकाबले के लिए ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे। नौबिहाता दुल्हन ने इमारत से कूदकर खुदकशी कर ली। ये वाकया हैदराबाद के जीडी मेटला पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक खुतबुल्लापुर सर्कल चिंतल हुदूद की श्री साई कॉलोनी के गंगा प्रसाद और 20 साल शैलजा की हाल ही में शादी हुई थी। आज सुबह की अवलीन सातों में शैलजा ने इमारत की दूसरी मंजिल से कूदकर खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि शोहर और बीवी के दरमियान हुए झगड़े के बाद शैलजा ने यह इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। पुलिस इस बात की मुख्तलिफ दावियों से जांच कर रही है कि शैलजा ने खुदकशी की है या फिर उसको इमारत से धकेला गया है। महिला చనిపోయింది, కింద పడి చనిపోయింది, రక్తమడుగులో ఉందని చెప్పి అందిన సమాచారం మేరకు నైట్ రౌండ్ ఎస్ఐ సతీష్ వెళ్ళి అక్కడ విజిట్ జరిగింది. తను ఎస్ఐ గారు వెళ్ళేసరికి ఆ అమ్మాయి చనిపోయి రక్తమడుగులో పడి ఉంది. ఇమీడియట్గా బాడీ షిఫ్ట్ చేసేసి ఎంక్వైరీ చేయగా తెలిసింది ఏంటంటే ఆమె పేరు చెయ్యిలు అని, వీళ్ళది ప్రాపర్ వచ్చేసి విజయవాడ. 2 months బ్యాక్ మ్యారేజ్ అయింది. మన జగదీష్ రెడ్డి అని చెప్పి అతనితో మ్యారేజ్ అయింది. అది వచ్చేసి పులివెందుల కడప. వీళ్ళిద్దరు కూడా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత 2 months నుంచి ఇక్కడ ఉంటున్నారు. ఈ ప్రాథమికంగా ఈ విషయాలు रियासत तेलंगाना के जिले जयशंकर भोपालपल्ली में एक शख्स की जुबान काट देने का वाकया पेश आया। उदेलो नामी शख्स पानी लाने के लिए जा रहा था कि मुर्तापल्ली मौजू में नामालूम अफराद ने उस पर हमला कर दिया और तेज धार शय से उसकी जबान काट कर फरार हो गए। जख्मी को इलाज के लिए वरंगल के MGM अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मालूम हुआ कि हमलावर 4 थे और उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखे थे। रंगारेड्डी जिले के केशमपेट गांव के बुनियादी सेहत मराकज के साथ काम करने वाली एक ANM जुमेरात के रोज एक आशिक के हमले में शदीद जख्मी हो गई। मुलजिम उसका दूर का रिश्तेदार बताया जाता है और उसे शादी करने पर उसे मजबूर करा था। वो शादी की पेशकश करा था, लेकिन उस लड़की ने इनकार कर दिया। इनकार पर मुश्तइल होकर मुलजिम ने ANM पर हमला करके उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। मकामी लोगों ने उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया और पुलिस को इस बात की इत्तला दी। मेडचल मलकाजगिरी के पेट बशीराबाद के करीब पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा कोम्पली के ट्रैफिक सिग्नल के करीब उस वक्त पेश आया जब नशे में धुत लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये लॉरी मुखालिफ सिम से आने वाली कार से टकरा गई। इस हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इतला मिलते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने बताया कि इस हादसे के नतीजे में लॉरी सड़क पर उलट गई, जिसके सबब कोम्पली सिग्नल के करीब शदीद ट्रैफिक जाम हो गई। पुलिस ने काफी कोशिश के बाद उस रूट को ट्रैफिक के लिए बहाल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले के अल्लागड्डा मंडल पेद्दा कंदुकु के नेशनल हाईवे के पास आज सुबह एक सड़क हादसा पेश आया। इसमें एक फिल्म राइटर टी राजा सिम्हा जख्मी हो गए। ये हैदराबाद से तिरुपति जा रहे थे। इसी दौरान इनकी बोलेरो गाड़ी सामने से एक बोलेरो गाड़ी आ रही थी, जिसे बचाने के लिए उन्होंने कोशिश की, लेकिन इसका एक और गाड़ी के साथ हेड ऑन कोलिजन हुआ। इस हादसे में इस फिल्म राइटर का एक पैर जख्मी हुआ है। उन्हें अल्लागड्डा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें एक दीगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।